आखिर बंगाल में टीएमसी में भारी टूट के बीच में थलपति विजय ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को अचानक क्यों मजबूत किया? आखिर इसके मायने क्या हैं? केंद्र के स्तर पर थलपति विजय किस तौर पर ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो राहुल और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। मगर इन तमाम चीजों के बीच में राहुल को वो कौन सा खास तोहफा दिया थलपति विजय ने, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, देश में एक ऐसी राजनीतिक उथल पुथल जिसने बंगाल से लेकर के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, हर किसी की राजनीति को इधर से उधर करने का एक अलग तरीके का आयाम शुरू कर दिया। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में जहां बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है, उनकी पार्टी टूट चुकी है और बागी विधायकों वाले गुट को ही स्पीकर ने विधानसभा के अंदर असली टीएमसी मान ली। इस बीच में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए थलपति विजय आ गया है, क्योंकि टीएमसी का दरअसल मजबूत होना या फिर टीएमसी के 28-29 सांसदों का मौजूदा वक्त में बचे रहना या उनके 80 विधायकों का बचे रहना इंडिया गठबंधन की मजबूती ही तो थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस ने तहस नहस कर दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ थलपति विजय ने राहुल गांधी को खास तोहफा दिया, जिससे राहुल अब केंद्रीय स्तर पर संसद में भले ही थोड़े ही सही मजबूत तो होंगे या मोराल तो हाई होगा ही, उत्साह तो बढ़ेगा ही। कहते हैं बूंद बूंद जोड़ करके समंदर बनता है, गाते गाते गवैया बनता है। दोस्तों, हुआ क्या है, तमिलनाडु में राज्यसभा चुनाव में सीएम विजय ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। विजय के साथ गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा भागदौड़ करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा की सीट देकर इंडिया गठबंधन और राहुल के हाथ को मजबूत कर दिया। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के खाते में थलपति विजय की तरफ से इस सीट और इस टिकट को दिए जाने को लेकर चर्चाएं तो राजनीतिक बुद्धिजीवियों के बीच में चल रही थी, मगर नाम कई सारे थे। कहा यह जा रहा था कि थलपति विजय फलाने को या फलाने को पहुंचाएंगे राज्यसभा। मगर थलपति विजय ने दरअसल ये दर्शा दिया कि दरअसल सिर्फ तमिलनाडु की वो राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि वो केंद्र की राजनीति में बराबर की भागीदारी निभाना चाहते हैं। आपको याद होगा, एक वक्त में जब डीएमके के साथ कांग्रेस होती थी, डीएमके के कई लीडर कांग्रेस की यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मगर एक ऐसा दौर जहां मोदी शाह का दौर है, जिसमें विपक्ष को कमजोर नहीं तहस नहस किया जाता है। ऐसे में थलपति विजय का यह कदम जाहिर तौर पर राहुल के लिए एक बड़ा तोहफा है। यानी कि एक तरफ जहां मोदी शाह इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, बंगाल में तोड़फोड़ कर दी, मगर इसी बीच में जिस अंदाज में, जिस तरीके से थलपति विजय को कमजोर करने की कोशिश की गई, कोर्ट से लेकर जमीन पर अलग अलग जगहों पर, और इसी कड़ी में बंगाल का खेला क्या, क्योंकि बंगाल में टीएमसी के टूटने का मतलब सिर्फ ममता को कमजोर करना नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कवायद से था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवीण चक्रवर्ती को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर थलपति ने एक तीर से कई निशाना साधा। इसीलिए बीजेपी खेमा तिलमिला गया। थलपति के इस फैसले से इंडिया कैसे और कितना मजबूत होगा, आगे आपको बताता हूं, मगर उससे पहले आपको जल्दी से बता दूं कि क्या क्या हुआ राज्यसभा की सीट को लेकर। दरअसल इसमें 3 नाम थे। कहा जा रहा था कि विजय किसी को भी राज्यसभा का तोहफा दे सकते हैं, मगर सवाल था विजय किसे देंगे मौका। उन तीनों नामों में से कौन थे वो? पत्रकार फॉलक्स भी थे, नंबर 2 पार्टी प्रवक्ता अंत्योजित, नंबर 3 प्रवीण चक्रवर्ती। चूंकि प्रवीण चक्रवर्ती विजय के बेहद करीबी माने जाते हैं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के उद्योग विशेषज्ञ और डेटा एनालिसिस के तौर पर उसके प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि देश भर में राज्यसभा के 26 सीटों के लिए जो खाली हुई है, 18 जून को वोटिंग होना है। और दोस्तों, वोटिंग तभी होगी जब मुकाबले में 2 उम्मीदवार होंगे। इसी सिलसिले में तमिलनाडु में आई डीएम के सांसद सीवी षणमुगम के इस्तीफे से खाली हुई सीट को भरने के लिए चुनाव का ऐलान किया गया। उनका यह कार्यकाल असल में 29 जून 2028 तक था। नतीजतन नए चुने गए राज्यसभा सांसद बाकी बचे 2 साल के लिए पद संभाल पाएंगे। अब कहा यह जा रहा कि प्रवीण चक्रवर्ती को खुद थलपति और राहुल ने इनाम दिया। वो कैसे, आप समझिए। हालांकि चुनाव से पहले दोस्तों ऐसा कोई गठबंधन था नहीं कांग्रेस का थलपति के साथ। जब चुनाव के नतीजे आए
डीएमके गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी, तब कांग्रेस पार्टी ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया। कहा जाता है कि इस टीवीके कांग्रेस गठबंधन को बनाने में एक अहम मध्यस्थ के तौर पर परवीन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई। अब दोस्तों, इससे पहले लोयला मणि के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। हालांकि अभी इस बात पर विचार विमर्श चल ही रहा था कि उन्हें इसके बजाय चेयरमैन का पद दे दिया जाए बोर्ड के, या फिर ना दिया जाए। इस नजरिए से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार लोयला मणि को विधानसभा सीट मिलेगी। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले परवीन चक्रवर्ती ने टीवी के नेता विजय से मुलाकात करके चर्चा की थी। इस कदम से डीएमके गठबंधन में हलचल मच गई थी और इसके बाद परवीन चक्रवर्ती ने कांग्रेस पार्टी और टीवीके के बीच गठबंधन की लगातार वकालत करके काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब तमिलनाडु में इस समय टीवीके सत्ताधारी पार्टी है। विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। पार्टी को 107 विधायकों का समर्थन है और इसके अलावा अगर उनका गठबंधन के साथियों को भी शामिल कर लिया जाए तो गठबंधन के पास 121 से ज्यादा सिर्फ गठबंधन के साथियों का समर्थन है। आप एआईएडीएमके के बागियों को फिलहाल छोड़ दीजिए, जिसे मिलाकर के 144 से ज्यादा होते हैं। इसीलिए टीवीके की तरफ से मैदान में उतारा गया उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुना जाएगा, यानी कि राहुल गांधी का नजदीकी, उनका सिपह सालार निर्विरोध तरीके से राज्यसभा पहुंचेगा, यह तय है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला पूरी तरह से मुख्यमंत्री विजय का ही है, जो आ चुका है। दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव से जुड़े कुछ फैक्ट जल्दी मैं आपके सामने बता देता हूं कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून है। नामांकन पत्र की जांच अगले दिन तय होती है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 तारीख है। इसके बाद चुनाव आयोग ने 18 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराने का फैसला लिया है। लेकिन इस सीट पर निर्विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के सिपह सालार संसद पहुंच रहे हैं। मतलब ये भले ही एक सांसद का इजाफा थलपति विजय ने किया हो कांग्रेस पार्टी के लिए, मतलब इंडिया गठबंधन के लिए, मतलब राहुल का हाथ मजबूत करने के लिए, इसका मैसेज बड़ा है राजनीतिक तौर पर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जहां एक एक करके उन तमाम मजबूत पिलर को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों के रूप में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नई शक्ति के तौर पर तमिलनाडु से जो नई उम्मीद की किरण निकली है इंडिया गठबंधन के लिए या फिर तमिलनाडु की जनता के लिए, उसने राहुल को एक नया तोहफा दिया है इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए। तो दोस्तों, अब जबकि थलपति विजय ने ऐलान कर दिया और उस ऐलान के मुताबिक बाकायदा जो लेटर और चिट्ठी जारी की है जिसमें कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर के दरअसल कई ऐसे निशाने साधे हैं। एक, उन्होंने ये भी दर्शाया है कि अगर हमने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है तो फिर इसका मतलब यह है कि केंद्र की राजनीति में हमारी भागीदारी आने वाले दिनों में सुनिश्चित हो जाती है। यानी कि डीएमके जिस तरीके से कांग्रेस के साथ केंद्र में सत्ता की भागीदारी करती थी, आने वाले दिनों में थलपति विजय भी कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। आप देख लीजिए, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं केंद्र के साथ में या उससे जुड़ी हुई पार्टी के साथ में जब गठबंधन में होते हैं तो फिर केंद्र में भागीदारी लेते ही हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन के चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार हों, एकनाथ शिंदे हों या फिर दूसरी सहयोगी पार्टियां। अब ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उसका केंद्रीय नेतृत्व एक तरफ जहां पर कांग्रेस राहुल इंडिया गठबंधन को कुरेदने, उन्हें कमजोर करने, उन्हें उनके पर कतरने की कोशिश में है, दूसरी तरफ नई उम्मीदों की किरणें जिस तौर पर इंडिया गठबंधन की उम्मीद को बढ़ाती जा रही हैं। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ये सत्ता पक्ष के सामने एक मजबूत लड़ाई के लिए, एक मजबूत आधार बनने में, एक मजबूत सहयोगी के तौर पर थलपति विजय साबित हो गए। अब इन तमाम चीजों को लेकर के तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक चर्चा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में। तो फिर आने वाले दिनों में होगा क्या? आने वाले दिनों में आपको याद होगा कि बीते दिनों किस तौर पर आम आदमी पार्टी को तहस नहस करके राज्यसभा के 7 सांसदों को ले गए, बंगाल में टीएमसी को तोड़कर अपने साथ ले गए। लेकिन क्या टीएमसी के सांसदों को भी पूरे तौर पर अपने पास ले जाएंगे? लेकिन जो कुछ भी हो, इन चीजों में अगर एक तरफ इंडिया गठबंधन की एक पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में सत्ता पक्ष कामयाब हो रहा, तो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई एक नई पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हर दिन नया कदम बढ़ा रही है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।